जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे थे कि 10th क्लास का त्रिकोणमिति वीडियो जो है लगातार अपलोड हो रही थी, और उसमें वो जो ऐसे वीडियो अपलोड हो रहा था जो सबसे बेहतरीन सवाल था, और वो एग्ज़ाम में 100% जो है छपने की उम्मीद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो को जो आप लोग बहुत सारा प्यार दिए, तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो को भी आप प्यार दीजिएगा। तो देखिए, मैंने यह जो सवाल कुछ था 1 2 3 4 5 जो है वो जो आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया था कि आप जो है कमेंट करिएगा आंसर में। तो बच्चों, कुछ बच्चे जो है कमेंट किए थे जिनका आंसर राइट थी, और कुछ बच्चे जो कमेंट नहीं किए, सिर्फ एक आध दो कमेंट ऐसे ही किए और क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए। तो बच्चों, अब सवाल का क्या करें, जो होमवर्क देते हैं उसका कमेंट करें। अगर नहीं कमेंट किए तो कम से कम आप सवाल को क्या करें, बना लें। बच्चों, यह सवाल की डिमांड थी कि बच्चे सर जो है वो सवाल आप दिए थे होमवर्क को, सवाल को जो है बता दें। तो देखिए, हम जो इस सवाल को जो है आंसर बता देता हूँ। तो पहला सवाल था क्या, पहला सवाल थी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x दिया गया था, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x दिया गया, तो आपसे टेन थीटा का मान निकालने को कहा गया। तो बच्चों देखिए क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सवाल नंबर 1 पे देखते हैं कि इसको 1 को बनाना कैसे थी। 1 जो सवाल थी इसको बनाना कैसे था। तो हम आप देखे थे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जब हुआ मान दिया गया है x, ये आपको पता है, इस सवाल में दिया गया है सर। हाँ, इस सवाल में दिया गया है। तो सर ये टेन थीटा के मान कैसे आएगा इसमें, बताइए। तो बच्चों देखिए, आपको एक फार्मूला बताया गया था। यहां से देखिए, इसको हम यहाँ कर रहे हैं। आपको एक फार्मूला बताया गया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के मान 1 होता है। ठीक है, बोलेंगे हाँ सर इसका मान 1 होता है। ये आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के मान 1 दिया गया है। आपको एक फार्मूला याद कराया गया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मान होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर, तो यहाँ जो लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसको नहीं ले सकते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार ही दोनों को घटा देंगे। सर जहाँ पर आए इधर, तो इधर आइए, यहाँ पर उस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझा रहा है। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान तो 1 जो जानते हैं। ये आपको एक फार्मूला आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा तो इसको हम लिख सकते हो ऐसे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हाँ सर, इसको हम लिख सकते बराबर 1, तो बराबर 1। ध्यान दीजिए, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया गया है कितना, x। ऐसा तो यहाँ पुट कर देंगे। हाँ, यहाँ पर आराम से रख दीजिए x। ये आपको ज्यों कहते हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखेंगे 1, तो 1। यहाँ से बच्चे आप निकालिएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो कितना आएगा आंसर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान तो कितना आएगा, 1/x। आपकी बात पता है कि जो चीज मल्टीप्लाई में होती है, मतलब जो गुना में होती है, उसको हम कहाँ करते, उसको हम भागा में कर देते। तो देखिए, ऐसे ये x यहाँ गुना में था, बोलेंगे हाँ, तो गुणवा को भागा में कर दिए, तो हाँ गुना को भागा में कर दिए। अब यहाँ से देख पा रहे हैं आप कि ये जो है समीकरण आप दूसरा मान लीजिएगा, और ये जो दिया गया है वो समीकरण पहला हो गया। ठीक है ना। तो पहला और दूसरा का हम सॉल्व करें, कहाँ पर करें, देखिए जगह नहीं है। देखिए इसको मिटाते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये समीकरण आपको पहला था, ये समीकरण आपको दूसरा था। तो इसको हम यहाँ पर कर देते हैं समीकरण दूसरा, क्योंकि मेरे पास ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो इसको यहाँ ला कर रख दिए। इसका मान दिया गया 1/x। सर निकालना है सेक के मान की टेन के। तो देखिए, यहाँ पर सवाल दिया गया है आपको टेन के मान निकालना है। तो जब टेन को मान निकालना है तो हम टेन को कैंसिल करेंगे। बोलेंगे नहीं, तो किसको, सेक को। अब सेक को कैंसिल करना था। ध्यान दीजिए, ये दोनों प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, और हमको सेक को काटना है। सर सेक को काहे ला काट रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि सेक को काटे। बोले कि आप सवाल में देख ना रहे, टेन के मान पूछ रहे हैं, तो हम टेन को रहने देंगे ना, हम यहाँ सेक को काटेंगे। सर अगर सेक को मान निकालना पूछता था, टेन को काट देते। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात को।
तो यहाँ से देखिए ई दोनों अगर प्लस में है तो क्या करें, घटावे पर, तो प्लस में है तो माइनस करेंगे, माइनस में तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, घटाइए, ये चला गया। अभी टेन भी प्लस में, टेन भी प्लस में, तो क्या गो टेन प्लस में, दो गो टेन प्लस में। यहाँ देखिए ऊपरे बचा एक्स और माइनस करना है 1/x, ये 2 tan के 2 tan रह देते हैं यहाँ पर, तो 2 tan थीटा तो 2 tan थीटा, यहाँ पर घटाइए, अगर नीचे x है तो एक को x के एलसीएम कितना होगा सर x, यहाँ पर हो जाएगा x² - 1। इसीलिए बउआ अगर हम यहाँ से tan थीटा का मान निकालें तो x तो था, ये 2 मल्टीप्लाई में आ गई, हाँ ये आंसर होगा मेरा x² - 1/2x। है कहाँ आंसर, ऑप्शन नंबर देखिए बी झलक रहा है। देखिए सर कैसे कैसे आप बना, थोड़ा सा फिर से बताने की कोशिश करें। एक चीज़ को मैं जानता था, ये मेरा दिया हुआ है, चूंकि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान x दिया गया है। ये आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के मान 1 होता है, ये जानते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर ये बात हम जानते हैं। आपको ये भी फार्मूला पता था कि a स्क्वायर अगर माइनस बी स्क्वायर होती है तो दोनों को एक बार हम जोड़ देते हैं और दोनों को एक बार घटा देते हैं। तो हम कह के कि इसको एक बार जोड़ दिए, एक बार इसको घटा दिया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर इसको मैंने सेट कर दिया। एक बच्चे सवाल करेगी सर ये ठीक है कि इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर तो सेट कर दें, लेकिन हम जानेंगे कैसे कि इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर सेट करें, कैसे जानेंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों आपको यही देखना है कि सर हमें tan के मान निकालने हैं। तो tan के मान निकालने तो मेरे पास एक ही उपाय है जिससे हम बना सकते हैं, क्योंकि इसका मान दिया हुआ तो इसका मान देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान x था, तो मैंने यहाँ बिठा दिया, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान होगा तो जाएगा कहाँ बट्टा में, तो इतना मेरा आ गया। इस समीकरण हम इसको 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान लिए, 1 और 2 को क्या कर दिए, हल कर दिए। तो आपको देखे थे अगर हम tan को काटते तो जुड़ने पर कटता, सेक को काटते तो घटेला पर कटेगा। क्यों सर, क्योंकि आपको पता है कि जब जो अलग अलग दो साइन होती है तो जुड़ने पर कटती है, अब जो दोनों एक किस्म की साइन होती है तो घटाने पर कटती है। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो सर सेक और सेक दोनों पॉजिटिव था, यानी प्लस में थी, तो हम घटाने पर का काट दिए। तो लिखिए घटाने पर यानी समीकरण 1 और 2 को कोशिश पर घटावे पर, घटाने में बच्चे हम साइन बदलते हैं यार, प्लस है तो माइनस किए, माइनस है तो प्लस किए, प्लस है तो माइनस किए, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए tan प्लस में था, tan ये भी प्लस में हो गया, तो 1 गो tan 1 गो tan 2 गो tan। अब x में से घटाना है, 1/x घटाया तो एलसीएम लिए, तो 2 tan तो 2 tan रह दिए, एलसीएम ले तो x आया, इसको एलसीएम लेके बनाया तो आगे x² - 1, जो 2 था कहाँ चल जाएगा बट्टा में, यही मेरा आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ ये बात को आप बहुत बारीकी ढंग से समझ पाए होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी होता, ठीक है ना। तो देखिए मेरा पहला सवाल क्लियर हो गया, आप उतार लीजिए स्क्रीनशॉट मार कर, इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए यहाँ कहाँ सॉल्व किया, भी इरेज करता हूँ और ये भी इरेज करता हूँ। चलिए सवाल दूसरा देखिए, सवाल दूसरा तो एकदम लल्लू है, सबसे जो है बेहतरीन सवाल यही थी। अगर फिर भी अगर सवाल नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर पहला सवाल जो है हमें नहीं समझ में, मैं अगली वीडियो में फिर से इसको सॉल्व कर दूंगा। चलिए अब सवाल कहाँ देखना है सर, सवाल नंबर 2 आंसर दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा की, tan स्क्वायर थीटा की, कॉस स्क्वायर थीटा की 1, यही आंसर दे रही है। तो आप बताइए इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें सर, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर दूं, कर दीजिए। 1 + cot स्क्वायर थीटा, याद कीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के मान 1। तो आप देखिए थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो अगर यहाँ से निकालना चाहे कोट स्क्वायर थीटा का मान तो क्या हो जाएगा, बोलिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाए कि नहीं, बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर। तो आपको देखिए तो हमको तो निकालना 1 + cot स्क्वायर थीटा ने, जो वहाँ से निकालिए, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहे कोसेक स्क्वायर थीटा का मान तो हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे, इसको ज्यों के त्यों इकड़ी रह दिए, 1 पहले से उकड़ी था और cot स्क्वायर इकड़ी माइनस में थी तो उकड़ी कुछ में चला गया प्लस में। तो मेरे प्यारे बच्चों हम 1 + cot स्क्वायर के थीटा के मान के, सर ये ऑब्जेक्टिव है, हाँ तो मैं इसको सिर्फ समझा रहा हूँ। 1 + cot स्क्वायर थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, कोसेक स्क्वायर थीटा, इंटू है तो इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है सर, साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चे हम लिख पाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा के मान 1 होती है,
और वह स्क्वायर रहे चाहे फर्स्ट स्क्वायर रहे उससे क्या, तो इसका आंसर हम 1 मारेंगे। इसका आंसर टिक कहाँ जाएंगे सर, डी पे ऑप्शन पे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को बहुत बारीकी ढंग सब समझ पा रहे होंगे, और अगर फिर भी नहीं इसमें तो आप बताते रहिएगा। देखिए काम करिए ना, चौथा के पहले सॉल्व कर देते हैं, तो इसको और उसको मिटा देंगे, फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। कहा है सर मेरे पास स्पेस अच्छा मिल जाएगा। तो देखिए आपको बच्चों बताया गया था कि देखिए फार्मूला याद कीजिए। हम कौन सा फार्मूला याद किए हैं पता है, आप याद किए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी मान 1 होती है। ठीक है, आपको बताए थे कि अगर बाबू इस फार्मूला को अगर पलट के लिखा जाए तो इसका मान -1 होती है। ठीक है, बोलेंगे हाँ 1 होती है। अगर इसमें 5 लगल है, अगर फार्मूला सीधा लिखा हुआ है तो खाली 5 आएगा। अगर 9 दूने में लगल है, अगर सीधा फार्मूला मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो खाली 5 आएगा। अगर 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा है, उसका आंसर पूछ रहा है तो उसका मान 9 आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर फार्मूला उल्टी दिया है, मतलब सेक स्क्वायर आगे होनी चाहिए टेन स्क्वायर पीछे, तो उसका मान 1 होता है। लेकिन अगर देते टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो उसकी मान -1 होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं ही बात को समझाना चाह रहा हूँ। देखिए सवाल उल्टा लिखा हुआ है, बोलेंगे हाँ सर उल्टा लिख, क्यों, आपको बताए थे 5 कॉमन लीजिए, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो मैं ऐसे ही होगा 5 तो 5। अब आपको एक देखिए इस चीज़ को, जब उलट के रहेगा तो -1, तो यहाँ लिखिए -1 और प्लस माइनस माइनस यानी -5, सिर्फ -5 ही आंसर हो रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आया। चलिए सवाल नंबर जो था 3 नंबर उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसको हम मिटाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप सिर्फ क्या करें, वीडियो को लाइन से देखते रहे, नहीं समझ में आएगा तो आप बताते रहिए कि हाँ नहीं समझ में आ रही चीज़ें। उम्मीद चलिए देखिए लास्ट सवाल जो है, ये जो होमवर्क का लास्ट सवाल है, ये सवाल तीसरा ध्यान दीजिए। इसको बच्चों इस प्रकार के सवाल के लिए पता है क्या करना है, इस प्रकार के सवाल के लिए आपको एक ही उपाय है, परिमीकरण, हर परिमीकरण। क्या सर, हर परिमीकरण। हर परिमीकरण कैसे होगा सर, ऊपरला ज्यों के त्यों लिखिए, 1 प्लस कोस थीटा है तो 1 प्लस कोस थीटा लिखिए। अगर ये प्लस में है तो माइनस करके गुना कर दीजिए, 1 माइनस कोस थीटा करके क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अब बताइए 1 माइनस कोस थीटा में 1 माइनस कोस थीटा से जब आप मल्टीप्लाई कर पा रहे होंगे बच्चों, तो 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर होगी, बट्टा तो बट्टा। अब देखिए एक बार 1 प्लस कोस थीटा है, एक बार 1 माइनस कोस थीटा है, तो फार्मूला आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम प्लस वाला को नहीं माइनस वाला को स्क्वायर कर देंगे, तो 1 के स्क्वायर माइनस कोस के स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर यहाँ तक मैं बात को आपको समझ पा रहा हूँ। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे यहाँ से बताइए तो। अब फिर अगर हम आगे जाएं थोड़ा सा, आंसर भी देखना है कैसे आंसर दे रहा है, तो ऊपरला के आपको ज्यों के त्यों रह देना है। 1 माइनस कोस थीटा है तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है दीजिए। आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसके अगले स्टेप में पता है क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये रूट में है सर, हाँ रूट में है। फिर आगे मैं बच्चों बढ़ पा रहा हूँ, तो 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। बोलेंगे हाँ सर हो रहा है। अब बच्चों देखिए स्क्वायर इसमें भी पूरा लगा हुआ है, स्क्वायर इसमें ही पूरा लगा हुआ है, तो हम एक ही बार दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं। बोले यस सर बिल्कुल कर सकते हैं, बट सर माइंड में कैसे आती है कि हम दोनों को एक बार स्क्वायर करने से हमें बेनिफिट होगी, ये माइंड में आती कहाँ से है। तो बच्चों माइंड में आएगी धीरे धीरे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तो 1 माइनस कोस थीटा और बट्टा हो जाएगा साइन थीटा, और पूरा के कर देंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से रूट कैंसिल कर पा रहे होंगे, तो अब देखिए यहाँ पर आ रहा है 1 माइनस कोस थीटा बट्टा क्या आ रहा है सर, साइन थीटा। देख रहे हैं कि ऐसा मेरा ऑप्शन में मैच कर रहा है, मेरे प्यारे बच्चों मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करें, इसको 2 पार्ट में करेंगे, तो 1 बटा साइन करेंगे, माइनस तो माइनस, फिर कोस बटा साइन करेंगे। मतलब बच्चों इसमें ये होती है कि अगर ऊपरे माइनस लिखा है ऊपरे प्लस लिखा है, जितने पार्ट हो इतना बटा इतना, माइनस तब माइनस, इतना बटा इतना, अगर प्लस तब प्लस, अगर कोट रहे तो कोट बटा साइन, ऐसे आपको करनी पड़ती है।
तो देखिए 1/sin बराबर फॉर्मूला आपको पता है कुछ होता है सर, कोसेक थीटा। कोस बटा साइन बराबर क्या होता है सर, कोट थीटा। ये बच्चों आपका आंसर आ रहा हो ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं ना, यानी ऑब्जेक्टिव इस प्रकार के सवाल दे रहा है, जो सवाल को इसको 2 नंबर में देनी चाहिए वह सवाल जो है 1 नंबर में देने के काम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस मैथ से मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि जब तक आप मैथ को बारीकी ढंग से रिवाइज नहीं कीजिएगा, बारीकी ढंग से मैथ को नहीं बनाइएगा, तो आप जो बच्चों एग्जाम में पीछे हो जाएंगे। आप एग्जाम की खोपड़ी में आप नहीं छेद कर सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो डेली देखें, वीडियो को एकदम डेली देखें और लाइन बाय लाइन देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए, मैंने जो यहाँ तक सवाल बताने की कोशिश काम किया था, इसके बाद और कुछ सवाल है जो मैं आपको बताता हूँ। जो ऑब्जेक्टिव टोटल 15 सवाल थी, मैं 15 और 16 जो भी है उसको बता देता हूँ आज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आएगा तो 2 नंबर के सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से आप बना पाएंगे। ऐसे जो सवाल हम बनाए, आप ही देखिए, ये जो सवाल बनाए क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव नियन है, बट क्या करिएगा, दिले है तो क्या करिएगा आप? क्या करिए, आपको हवड़ाना नहीं है, आपको मेहनत करते रहना है। 1 घंटा ही डेली पढ़े, लेकिन डेली पढ़े। चलिए सवाल नंबर हम अगले पर आते हैं, जो सवाल को आप नहीं बना पाए होंगे। चलिए सवाल नंबर जो है आज के लिए है पहला, जो कह रहा है कि साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर फाई, इसको सॉल्व करेगा। अब बताइए, इसको सॉल्व करना बहुत भारी बात कुछ है जी? बताइए, ऑब्जेक्टिव है। इस साइन स्क्वायर थीटा के तो साइन स्क्वायर आप रह दीजिए, अभी कहा उड़ा रहे हैं, फाई तो फाई, प्लस तो प्लस, 1 तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद कीजिए, आपको बताया गया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1। यहाँ से लिखा गया था सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से tan स्क्वायर का मान निकाला जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ध्यान दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या रख देंगे हम, सेक स्क्वायर। ऐसा नहीं, तब फार्मूला याद करे पड़ता, तब बिना याद कर ले कैसे होगा बउआ, 5। फिर आगे बढ़िए आप, इस साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, 5 ऐसे लिखा हुआ है। आप याद कीजिए, फिर एक फार्मूला याद कीजिए। आपको बताया गया था कोस थीटा इंटू सेक थीटा के मान 1 होती है। बच्चों अगर यहाँ से आप कोस थीटा का मान निकालना चाहे तो 1/सेक थीटा होगा, और अगर यहाँ से आप सेक थीटा का मान निकालना चाहे तो 1/कोस थीटा होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1/सेक थीटा दिख रहा है आपको, तो जहाँ जहाँ 1/सेक थीटा मुझे दिख रही है वहाँ पर हम कोस थीटा देंगे। इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो बच्चों हम भी स्क्वायर लगा देंगे, इसमें क्या तकलीफ है? अरे तो आप जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। यहाँ दिया गया है साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, इसका ही मेरे प्यारे बच्चों आंसर 1 ही होगा। यहाँ तक बात को समझ पाए? इस सेशन का सवाल नंबर नेक्स्ट पर आइए। इस सेशन का सवाल नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों। तो सवाल दूसरा की अगर बात किया जाए, सब मेरे गेस पे 12 हुआ दिया है, लाइन से मैं बता रहा हूँ, एक भी सवाल नहीं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें सवाल दिया गया है सेक ए माइनस कोस ए छोटी कोष्ट बंद इंटू कोट ए प्लस tan ए, इसको सॉल्व कर बताइए। अब कह रहा है कि बताइए इसका आंसर tan ए इंटू साइन ए होगा, tan ए इंटू सेक ए होगा, साइन ए इंटू कोट ए होगा, कि सेक ए इंटू साइन स्क्वायर ए होगा। ये 2023 में सवाल आया है। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व कर पाइए? तो हमको तो लग रहा है कि इसको अभी से छोड़ दीजिए, ऐसे ही आगे बढ़िए आप। पहले इसको बच्चों ज्यों के त्यों है उसको रह दीजिए। ऐसे सर कैसे जानते हैं कि इसको हम ज्यों के त्यों छोड़ दें? मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि तो टूटा हुआ है और tan को उसमें लाना, तो पहले इसको देखिए ना बढ़ा के, कुछ नजर आएगा। कोट के फॉर्मूला होता है कोस ए बटा साइन ए। सर कोट के तो फॉर्मूला 1/tan ए भी होता है, कोट का फॉर्मूला 1/tan ए भी होती है, लेकिन कोट के फॉर्मूला पे 1/tan ए ना लिख करके कोस बटा साइन ए लिख दिया। ऐसा क्यों लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा इसलिए लिख दिए कि मुझे कोस और सेक के समय लाना है,
तो हम कोट को टेन में लाएंगे तो कॉस और सेक में थोड़े नहीं आएगा, इसलिए हम कॉस बटा साइन इसमें बदल रहे हैं। टेन के जब तोड़ेंगे बच्चों तो आएगी कुछ साइन ए बटा कॉस ए। अब मुझे यहां तक करने के बाद कुछ दिख रहा है कि शायद इसको भी चेंज करना पड़ेगा, सेक को चेंज करना पड़ेगा, कॉस को नहीं, क्योंकि दिख रहा है खाली कॉस साइन दिख रहा है इसमें। तो मुझे लग रही है कि इसको भी हम मैं कॉस साइन में कर देता हूं, कर दीजिए। तो सेक क्या होता है, एक बटा कॉस है तो एक बटा कॉस है, इसको ज्यों के त्यों रह दीजिए। अभी जैसे होगा देखेंगे। साइन कॉस के जब बच्चों एलसीएम ले पा रहे होंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए होगा, इससे ही कैंसिल होगा बच्चे। कॉस ए में कॉस ए से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस तो प्लस, कॉस में कॉस से डिवाइड करें तो कॉस साइन में, फिर साइन से जब मल्टीप्लाई कर पा रहे होंगे तो साइन स्क्वायर ए हो रहा। यहाँ एलसीएम ये करने जो कुछ रहते एक कॉस ए वन के एलसीएम जो ले पा रहे होंगे बच्चों तो कॉस ए आ रहा होगा, ठीक है ना। कॉस ए से कॉस से डिवाइड करें, वन में वन माइनस इस वन में कितना से भागा देने पर कॉस ए, तो कॉस ए से, और कॉस ए में कॉस ए से मल्टीप्लाई करिए बच्चों तो नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का एक मान एक होता है, यहाँ बचा साइन ए इंटू कॉस ए। आगे बढ़िए। अब देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला कौन चीज होता है सर, साइन स्क्वायर है। यहाँ पर लिख पाएंगे हम साइन स्क्वायर है, कॉस ए तो कॉस है, वन तो वन तो वन, यहाँ पर बचेगा बच्चों साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान दीजिए ये स्क्वायरवा से वो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से जब वो कैंसिल हो जाएगा मेरा तो क्या बचा बताइए, यहाँ पर बचा साइन बटा कोस। ध्यान दीजिए तो साइन बटा कोस बचते हैं, हम कोची लिख देंगे टेन ए, यहाँ बचा एक बटा कोस तेरह लिख देंगे हम कोची सेक ए। ये ऑप्शन में आ रहा था तो हाँ सर यही ऑप्शन में आ रही थी। ऑप्शन नंबर कहाँ जा रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी टेन ए इंटू सेक ए आपका प्यारा सा आंसर हो रहा है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगले ऑब्जेक्टिव पर आता हूँ। आप चीज़ों को बच्चों बार बार बोल रहा हूँ मैं, आप खाली वीडियो को लाइन बाय देखिए त्रिकोणमिति के अगर एक भी सवाल अगर छूट जाए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव या हो सब्जेक्टिव, तो आप जो है कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर सवाल छूट गया है, मैं इस वीडियो को तुरंत हटा दूंगा यूट्यूब से। मैं पढ़ाऊँ वो सवाल अगर छूट जाए तो क्या ये पढ़ाने से फ़ायदा क्या हुआ बताइए, क्या फ़ायदा हुआ जी। देखिए 2023 में फिर सवाल आए हो ऑब्जेक्टिव कैसे, देखिए ना कैसा है सवाल जो सवाल नंबर तीसरा आज के सेशन का, टेन ए बटा सेक ए माइनस वन प्लस टेन ए बटा सेक थीटा बार बार लिखा तो थीटा करते छोड़िए हटाइए, माइनस नहीं सर प्लस वन है। एक और ऑप्शन दे रहा है कि टू टेन ए होगा, टू सेक थीटा होगा, टू कोसेक थीटा होगा, कि टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा होगा, यही ऑप्शन है। अब समझिए इसको हम क्या करें। कब आया है सर 2023 में, देखिए तो लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव सवाल है, बताइए तो जरा बच्चों। इसको हमको एलसीएम लेना है, इसको एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे पता है, ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो यही नहीं आवेगा, तो बोलेंगे हाँ सर यही आवेगा। तो सेक थीटा माइनस वन इंटू सेक थीटा प्लस वन, यही आपका एलसीएम होगा। एकरा में ये दोनों से डिवाइड करेंगे तो इसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा में टेन से मल्टीप्लाई करिए तो होगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस वन, ठीक है। इसमें से डिवाइड कर पा रहे होंगे बच्चों तो ये पूरा कैंसिल हो पा रहा होगा, बच रहा है सेक थीटा तो प्लस सेक थीटा, तो गुना करेंगे हम टेन थीटा में पता है किससे, सेक थीटा माइनस वन से। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ से बच्चों आपको मल्टीप्लाई करनी है तो टेन में एक बार सेक से गुना करिए तो होगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस तो प्लस टेन में वन से। फिर से देखिए बच्चों हम टेन में एक बार सेक से गुना करूँगा और टेन में एक बार वन से गुना करूँगा, वैसे ही यहाँ टेन में एक बार सेक से गुना करेंगे और टेन में एक बार वन से गुना करूँगा। ध्यान दीजिए टेन में जब सेक से गुना करेंगे तो टेन थीटा इंटू सेक थीटा होगा, प्लस प्लस तो प्लस टेन थीटा में वन से तो बच्चों टेन थीटा होगा, प्लस तो प्लस टेन थीटा इंटू सेक में तो क्या होगा सर, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा में वन से तो माइनस माइनस टेन थीटा। अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ एक फार्मूला याद आ रहा है, एक बार दोनों सटल है एक बार दोनों हटल है,
वही ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पता है क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे ध्यान दीजिए, अब ये टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस में, और ए है, सॉरी बात ध्यान दीजिए, यहाँ टेन थीटा इंटू सेक थीटा यहाँ प्लस में, और टेन थीटा इंटू सेक थीटा हाँ प्लस में। ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा सा एक चलिए बच्चों, देखिए हम लोग कहाँ देख रहे थे, हम लोग इस सवाल के सॉल्व कर रहे थे। हो